हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लेक्चर्स को कम्प्लीटली रिवाइज भी कर रहे होंगे। एंड मेक श्योर आप मेरी क्लास में आने से पहले, एज आई ऑलवेज से, कि 2-3 ही रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा कुछ खास बातें हैं नहीं ज्यादा, है ना। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप कल वाला लेक्चर रिवाइज करके आए सो दैट आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझ पाए। मेरी क्लास अगर एक गैप के बाद हो रही है तो मेक श्योर आप उसे रिवाइज करके आए। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज की क्लास में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट बात है आज का टॉपिक जिसके बारे में बात करूं, लॉजिक गेट एंड बूलियन अलजेब्रा। इसके बारे में मैंने कल भी बोला था, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता। ऑलमोस्ट हर पेपर में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और एक सेकंड भाई, हम्म तो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रही थी, दैट वाज कि मेरी भाई मैम, योर वे ऑन द टीच इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग समझ पाए और अप्लाई कर पाए। इंपॉर्टेंटली समझ तो सभी लोग लेते हैं, उसको समझ के इम्प्लीमेंट करना इज इम्पॉर्टेंट। होपफुली आप सभी लोग मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा आईआईटी जैम का एग्जाम 2027 के फरवरी महीने में खत्म हो जाएगा। और और क्या, और का कमेंट गोली हो गया। चलो, नंदलेस मैं बात कर रही थी कि भाई हम लोग जो है ना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता। इनफैक्ट कभी कभी तो पेपर में 2 सवाल भी पूछ लिया जाता है। चाहे आपके पेपर की बात करूं, चाहे सीयूटी पीजी की बात करूं, चाहे मैं जैम की, गेट, बाक, टीफिर, जेस्ट, जितने भी एग्जाम तुम सोच सकते हो, मतलब जो एमएससी पीएचडी बेस्ड है, वो सभी एग्जाम्स में ये यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पे यहाँ से सवाल नहीं पूछा। मैं जितना एम्फेसिस कर सकती हूँ उतना एम्फेसिस मतलब कम होगा जितना ज्यादा बोलूं इसके बारे में। एक पहली बात, इस टॉपिक के बारे में 2 खास बातें हैं। पहली तो ये बहुत आसान टॉपिक है। दूसरा, शॉर्ट पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक बच्चे यही पूछते रहते हैं, यही डिमांड करते रहते हैं कि मैम हाई वेटेज टॉपिक बता दो। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में गारंटी से स्टैंप लगा के कहा जाता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। बाकी नंबर सिस्टम से आ भी जाता है, नहीं भी आ जाता है, ऑन ऑफ आते रहते हैं, पर वहां से क्वेश्चन में पेपर। मैम पूरा कमेंट नहीं जा रहा, 2 हिस्सों में ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल की बारी आती है। एक ही इनपुट है, देखो, एक बाइनरी वेरिएबल है, इधर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है ना। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे पता चलते हैं? 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ वेरिएबल। अब a की वैल्यू इधर 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेक्चर है जब भी ये 1 2's कॉम्प्लीमेंट की बात है तो ये नेगेटिव साइन नहीं आता, है ना। नेगेटिव बस के 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछे जाते। मुझे लगता है 1-2 सवाल हुए हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स की बातें हो रही है, तो उन नेगेटिव वाली चीजों को के लिए डिस्कार्ड कीजिए, उसकी जरूरत है ना। के बारे में हम क्लियर करेंगे थोड़ा सा। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। की क्लास में मैं आपसे बात कर रही हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में एंड के बारे में। ये 2 इंपॉर्टेंट बात, आज के अलावा 2 और लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम लॉजिक गेट एंड अलजेब्रा से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स एंड वेरियस क्वेश्चंस को समझेंगे। आज की क्लास में मैं बेसिक डिटेल्स बताने वाली हूँ आपको कि गेट क्या होता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है, एंड बेसिक लॉज क्या है किसी भी एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। मैम क्या आप डीपीपी नहीं बनाते हो? इट वाज इन इन्फिनिटी प्रैक्टिस। अच्छा, इन्फिनिटी यूजुअली वी हैव डिफरेंट जोन्स। तो डीपीपी मेरे पास से होकर आती है, बट आई डोंट डायरेक्टली मेक इट,
है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। लॉजिक गेट, अगर लॉजिक गेट्स की बात करें, सबसे पहले लॉजिक गेट कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको गेट कहा गया। बस गेट मतलब कोई चीज आ रही है और आप आउटपुट में भेज रहे हो, ये बस एक गेट का रिलेवेंस कुछ नहीं है। अदरवाइज ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैम मस्त है मतलब फाइन, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है बच्चों को जोर बढ़ता है, मैम इतनी बकवास करती है और हम बदले में एक, हमें जोर लगता है भाई। इतनी ठंड में कौन हाथ बाहर निकाले और कौन लिखे, कौन टाइप करे। मैम आई एम इन FY। FY क्या होता है भाई? मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जो आप लोगों की जनरेशन है उसकी भाषा मुझे शायद कम समझ में आती है ना। नमस्ते। करें शुरू टॉपिक? इस पे तो हाँ बोल दो, इस पे तो हाँ बोल देना चाहिए भाई। मैम कॉलेज के और PW के लेक्चर मैनेजमेंट चल रहा है। मैम कॉलेज के फर्स्ट ईयर, अच्छा आई मीन फर्स्ट ईयर, ओके जी फर्स्ट ईयर में है। को किसी भी ईयर में हो भाई, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग सभी को बराबर ही आता है, तो मेरा बताने का तरीका वही रहेगा। मैं चाहे फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं, अरे बाबा कहाँ गई हमारी क्लास? ये हमारी क्लास है यहाँ पर। कंटिन्यू, मुझे कमेंट्स दिखना हो गए हैं बंद तुम लोगों के। 8 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया है, अब शुरू करते हैं क्लास को, है ना। ओके मैम बाग के लिए साइंस ग्रेजुएट एलिजिबल हैं? यस मैम लेट्स स्टार्ट। देखा कितने समझदार बालक हैं। मैम हम बताएंगे नहीं कि हमारी ट्यूरिंग कैसे, बट हाँ मैम हाउ इम्पोर्टेंट इज सॉल्विंग स्पीड एंड व्हाट्स, फिलहाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। सॉल्विंग स्पीड के बारे में बोलूँ तो सॉल्विंग स्पीड आप नॉर्मल रखेंगे, इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू डू एक्यूरेसी, है ना। टाइम ठीक ठाक मिलता है, कम नहीं मिलता टाइम आपको। कभी कभी तो बच्चों को आता है तो पेपर जल्दी भी खत्म हो जाता है, तो टाइम का इशू नहीं रहता, इशू रहता है सवाल गलत होने का। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दी। मैम BSc 4th ईयर करें या नहीं? मतलब करें या नहीं, अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो करनी ही पड़ेगी भाई, है ना। डिग्री तो चाहिए ना IIT में एडमिशन लेने के लिए, ऐसे थोड़ी कहीं भी ले लोगे एडमिशन। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस मैं जो बातें बता रही हूँ आपको वो सुनते जाइए ध्यान से और नोट डाउन करते रहिए। कभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट बात मैं बता सकती हूँ, और मेक श्योर आप पेन और पेपर लेकर ध्यान रखेंगे। मैम प्लीज एक्सप्लेन टूज कॉम्प्लीमेंट डेसिमल इन हेक्साडेसिमल। टूज कॉम्प्लीमेंट -21 इन हेक्साडेसिमल। एक तो ना आपकी DPP में थोड़ी सी समस्या है, जब भी ये वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट की बारी आती है तो ये नेगेटिव साइन कभी नहीं आता, है ना। नेगेटिव नंबर्स के टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछे जाते। DPP में मुझे लगता है 1-2 सवाल डले हुए हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स की बातें हो रही है, तो उन नेगेटिव नंबर्स वाली चीजों को फिलहाल के लिए डिस्कार्ड कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है ना। उसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा सा। कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। आज की क्लास में मैं आपसे बात कर रही होंगी लॉजिक गेट्स के बारे में एंड बूलियन अलजेब्रा के बारे में। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें। आज के अलावा 2 और लेक्चर हैं मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जिसमें हम लॉजिक गेट एंड बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स एंड वेरियस क्वेश्चंस को समझेंगे। आज की क्लास में मैं बेसिक डिटेल्स बताने वाली हूं आपको कि गेट क्या होता है, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है, एंड बेसिक लॉज क्या है किसी भी एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है शुरू करते हैं। मैम क्या आप DPP नहीं बनाते हो? इट वाज इन इन्फिनिटी प्रैक्टिस। अच्छा इन्फिनिटी यूजुअली वी हैव डिफरेंट जोन्स, तो DPPs मेरे पास से होकर आती है बट आई डोंट डायरेक्टली मेक इट, है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। लॉजिक गेट, अगर लॉजिक गेट्स की बात करें, सबसे पहले लॉजिक गेट कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको गेट कहा गया। बस गेट मतलब कोई चीज आ रही है और आप आउटपुट में भेज रहे हो, ये बस एक गेट का रिलेवेंस कुछ नहीं है। अदरवाइज ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है सिंपली, जिसमें कोई एक लॉजिक होता है, उसके बेस पर आपकी आउटपुट प्रोसीड होती है। कुछ भी लॉजिक हो सकता है कि भाई मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, मुझे 2 चीजों का एडिशन करना है, मुझे चेक करना है दोनों इनपुट सेम है या नहीं है, मुझे चेक करना है दोनों इनपुट अगर अनइक्वल है तो हाई हो जाए। कोई भी लॉजिक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट
एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिस्पॉन्स करता है और हम उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को गेट कहते हैं, है ना, लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट की डेफिनेशन इज मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो, पर तुम लोगों का बहुत मन करता है ना, मतलब मैम इसकी डेफिनेशन तो बता दो, तो डेफिनेशन सुन लो। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो किसी लॉजिक पे बेस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसे हम रेफर करते हैं एज लॉजिक। और ऑलरेडी हम कह चुके हैं y मेरी आउटपुट है, y इज इक्वल टू a बार, तो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, करेक्ट है। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, इट कन्वर्ट्स लो टू हाई या फिर हाई टू लो, इन्वर्टर नाम ही काफी है। ये कहता है कि मेरा काम है इन्वर्जन करना। अगर आपके पास हाई इनपुट है तो मैं लो आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, अगर आपके पास लो इनपुट है तो मैं हाई आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला हूं। तो ये काम है आपका नॉट गेट का। कहते हैं इसको एक स्पेशल नाम जो मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में ये नाम से भी सवाल पूछ लिया जाता है। इसको कहते हैं इन्वर्टर। इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, y इज इक्वल टू a बार के जैसा, है ना, y इज इक्वल टू a बार के जैसा और ऐसा, और ये है इसके ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट गेट जो आपके पास पिक्चर में आता है दैट इज और गेट, है ना। नेक्स्ट गेट जो पिक्चर में आता है दैट इज और गेट। एज आई सेड ये मल्टीपल इनपुट्स गेट है, ठीक है। पहली चीज सिंबल, एज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल की बारी आती है। एक ही इनपुट है, देखो एक बाइनरी वेरिएबल है, इधर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है ना। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे पता चलते हैं? पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे पता चलते हैं? 2 की पावर n, जहां पर n क्या है? n है नंबर ऑफ वेरिएबल। अब a की वैल्यू इधर 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। और ऑलरेडी हम कह चुके हैं y मेरी आउटपुट है, y इज इक्वल टू a बार, तो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, करेक्ट है। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, इट कन्वर्ट्स लो टू हाई या फिर हाई टू लो, इन्वर्टर नाम ही काफी है। ये कहता है कि मेरा काम है इन्वर्जन करना। अगर आपके पास हाई इनपुट है तो मैं लो आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, अगर आपके पास लो इनपुट है तो मैं हाई आउटपुट प्रोड्यूस करने वाला हूं। तो ये काम है आपका नॉट गेट का। कहते हैं इसको एक स्पेशल नाम जो मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में ये नाम से भी सवाल पूछ लिया जाता है। इसको कहते हैं इन्वर्टर। इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, y इज इक्वल टू a बार के जैसा, है ना, y इज इक्वल टू a बार के जैसा, और ये है इसके ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट गेट जो आपके पास पिक्चर में आता है दैट इज और गेट, है ना। नेक्स्ट गेट जो पिक्चर में आता है दैट इज और गेट। एज आई सेड ये मल्टीपल इनपुट्स गेट है। ठीक है, पहली चीज सिंबल, ऐसा दिखता है, पहचानू कैसे? चेहरा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 इनपुट्स बना रही हूं, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही इनपुट जा सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 कितनी भी इनपुट जा सकती हैं। और ये एक्सप्रेशन इसका कैसा नजर आता है? लेट्स से y इज द आउटपुट a और b। मैम ये प्लस के जैसा दिख रहा है, इसीलिए हम और गेट को एडर भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं भाई? एडर भी कहते हैं। अगली चीज पता चल गया है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। मैम ये किस लॉजिक पर काम करता है? पहले मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगी, उसके बाद लॉजिक बताती हूँ आपका। इसका ट्रुथ टेबल क्या है इसकी? मैम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख ले पहले। अब मैंने 2 इनपुट कंसीडर किया है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 की पावर 2, 2 वेरिएबल है ना,
तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रही है उन्हीं को ट्रुथ टेबल कहते हैं, उन्हीं को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देना कहलाता है ट्रुथ टेबल। यहां पर लिखा मैंने ए, यहां पर लिखा मैंने बी, यहां पर जनरली हम आउटपुट लिखते हैं विच इज वाई और ए प्लस बी भी कहते हैं। कहना टिपिकली चाहिए ए और बी, पर क्योंकि ये प्लस के सिंबल से बहुत रिजेंबल करता है इसलिए हम इसको ए प्लस बी भी रेफर कर देते हैं। ये भी कहना कोई गलत बात नहीं होगी अगर आप ए प्लस बी इसको कह देते हैं तो। ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 4। क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैम? दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है, किसी एक की वैल्यू 1 हो सकती है, किसी दूसरे की वैल्यू 1 हो सकती है, दोनों की वैल्यू 1 भी हो सकती है। दीज आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर आप ध्यान दो और नोटिस करो तो मैंने यहां पर देखो क्या लिखा है, दिस इज 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3। क्या है पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 4। 0 से लेके n-1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन को लेट्स से मैं इसको क्या कह देती हूँ, कुछ नाम दे दो, इसको z कह दो लेट्स से, है ना। तो z-1 तक आप लिखते हो सारी की सारी वैल्यूज 0, 1, 2 एंड 3, इस तरह से सारी वैल्यूज आप लिख देते हो। ठीक है, अब मैम आउटपुट क्या कहती है? सिमिलर टू एडिशन है, एडिशन करने के बाद जो सम निकल कर आता है उसको हम यहां पर लिखते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, नॉट एग्जैक्टली सम के तरीके से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। वो थोड़ा डिफरेंट तरीका क्या है वो समझने की कोशिश करना। मैम 0 + 0 करते हैं तो 0 ही आता है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। 0 + 1 करते हैं तो 1 आता है, 1 + 0 करते हैं तो 1 आता है, 1 + 1 करेंगे तो मेरे पास 2 आता है, पर 2 लिखने का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर, और ये सिंपली एडिशन भी नहीं है। क्या है मैम? ये हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू है, दोनों हाई वैल्यू मिलके हाई ही जनरेट करेंगे, लो तो नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं सिर्फ हाई और लो ही लिख रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं लिख रही हूँ, तो ये भी हाई ये भी हाई, मतलब दोनों का प्लस होकर अगेन एक हाई वैल्यू मिलने वाली है, और हाई का रिप्रेजेंटेशन मेरा ये होता है। अगर तुम लोगों को ट्रुथ टेबल समझ आ गई हो तो मैं एक लॉजिक डिफाइन करना चाहती हूं, जिसको आप डेफिनेशन भी कह सकते हो। इसी की डेफिनेशन क्या होगी भाई? सुनना ध्यान से। डेफिनेशन कहती है और गेट की आउटपुट कब कब हाई है। देखो डेफिनेशन लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं डेफिनेशन को? हमेशा हम लिखते हैं कि आउटपुट हाई किस किस केस में है, किस किस केस में आउटपुट हाई आ रही है। देखो इस केस में आउटपुट हाई आ रही है, इस केस में आउटपुट हाई, इस केस में आउटपुट हाई। कुछ लॉजिक ढूंढ सकते हैं क्या? देखो ढूंढते हैं। इधर देखो मैम एक इनपुट हाई है, मैम एक इनपुट हाई है या तो दोनों हाई है, मतलब कम से कम एक इनपुट हाई होनी चाहिए तो मेरी आउटपुट हाई होती है। देखो कोई भी हाई नहीं है तो आउटपुट कैसी है? 0 है। एनी ऑफ द इनपुट इज हाई तो आउटपुट कैसी होगी? हाई होगी। तो ऐसा लिखना चाहिए, द आउटपुट ऑफ OR gate is high if any of the, या फिर इसको लिख सकते हैं at least one of the input is high, ऐसा भी लिख सकते हैं जो तुम्हारा मन करे। if at least one of the input is high, मोर देन 1 हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ज्यादा भी चल सकते हैं। मैम स्विच सर्किट ओपन एंड क्लोज, हाँ स्विच सर्किट ओपन एंड क्लोज ऐसा कह सकते हो आप लोग, इसको स्विच से रिलेट कर सकते हो डेफिनेटली। तो इस केस में कहते हैं कि आउटपुट, अगर सपोज मेरे पास 5 इनपुट है ना, यहाँ तो मैंने 2 इनपुट बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 5 इनपुट है, 5 इनपुट में से कोई एक हाई हो गई तब भी आउटपुट हाई, 2 हाई हो गई तब भी आउटपुट हाई, 3 हाई होगी तब भी आउटपुट हाई, 4 हाई होंगी तब भी हाई, 5 हाई होंगी तब भी हाई। इकलौता केस जब ऑल आर 0 तभी मेरी आउटपुट कैसी होगी? 0 होगी, अदरवाइज मेरी आउटपुट कैसी होगी भाई? हाई होने वाली है। इन सभी केसेस में मेरी हाई आउटपुट आने वाली है। सभी 0 होंगे तभी आपके पास क्या होगी? आउटपुट कैसे निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। सभी 0 होंगे तब। कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जाती है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसी हो जाएगी? आपकी हाई हो जाएगी।
यहाँ तक की बातें समझ में आई। मैं एंड गेट और बता देती हूँ, उसके बाद आपकी क्वेरीज ले लूंगी। देन वी विल बी मूविंग टू अनदर कैटेगरी ऑफ गेट विच इज यूनिवर्सल गेट। बट उससे पहले मैं एंड गेट और करा दूं आपको एक बार क्विकली, है ना। तो थर्ड गेट आपके पास जो आता है दैट इज एंड गेट। और एंड गेट का चेहरा कुछ ऐसा दिखता है, अक्सर हम लोगों को नाम से याद नहीं रख पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने मेरा चेहरा देखा है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में काफी सालों बाद तुम मुझसे मिलते हो सकता है तुम्हें मेरा नाम याद नहीं आए, लेकिन तुम्हें मेरा चेहरा जरूर याद आएगा और तुम बोलोगे कि शायद हमने देखा है मैम को कहीं, इसको इंसान को कहीं देखा है हमने। क्योंकि चेहरा एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो पहला इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर, है ना। तो सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए आपको, दिखता कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिखता कुछ ऐसा है भाई। अगेन दिस इज मल्टीपल इनपुट्स। हम 2 इनपुट बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही इनपुट ले सकता है, कितने भी इनपुट ले सकता है, n इनपुट ले सकता है, ठीक है, n इनपुट ले सकता है, ठीक है भाई। लेट्स से y है, लिखते हैं डॉट, मतलब ये भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो इसको क्या कहते हैं, कभी कभी मल्टीप्लायर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। ओके, ऐसा दिखता है मैम। अब अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। अगेन 2 वेरिएबल है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे आपके पास, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो ट्रुथ टेबल लिख लीजिए सबसे पहले तो। ये एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन के जैसा है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 सॉरी 0 0 और यहां 1। अगर आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे इस केस में तो 2 की पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। 0 से स्टार्ट करके 7 तक की सभी वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, कैसे भाई, पहले ही कहा था थोड़ी चीज रखेंगे तो बहुत बात करती हूँ, वरना रूड मुझे तुमसे ज्यादा, तो तब रह के बात मुझसे, मैम आप पानी ऐसे जैसे भैंस पीती है, बहुत अच्छा ऐसे, पर तमीज कहीं हो, है ना। अब पता नहीं चलता कि क्या कह रहे क्या नहीं है। तुम लोग नहीं पीते क्या, मतलब या किसी और तरीके से नहीं तुम लोग, हाँ तरीके से पीते हो, मतलब मैं क्लास छोड़ के भी जा सकती हूँ, तुम लोग अपने आप पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट रिकमेंडेड। मैं हंस के बात कर रही हूँ डजंट मीन कि मुझे बात कर रूडली बात करना है, तो थोड़ी तमीज रखेंगे मुझे ठीक लगेगा, और वरना ब्लॉक भी आता है। और मैं नहीं, पर थोड़ी सी क्लास है, 4th क्लास है, और मैं नहीं किसी ऐसी जगह नुकसान तो थोड़ा पढ़ ले, बस एक नुकसान है मेरा, यही एक ड्रॉबैक है, जिसको यही एक कमी है मुझ, है ना। मुझे ना, मैं जब ब्लॉक करवाती हूँ फिर बात भी कभी सामने आता है, और ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ ब्लॉक करना, पर मुझे ऐसा लगता है बच्चे का नुकसान नहीं हो, है ना। तो तब इसके अलावा कुछ नहीं, मुझे दोबारा कुछ भी नजर आया, कोई भी बदतमीजी नजर, तो क्लास ही नहीं बाकी किसी की क्लास नहीं कर पाओगे, तो प्लीज ढंग से,
है ना। ये प्लीज जो बोला जा रहा है आपकी 4th क्लास है इसीलिए प्लीज बोल रही हूँ, उसके बाद तो मैं धमकाने पे आ जाती हूँ, तो शांति रखो, बनाए रखिए, ठीक है। चलिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, सभी बताइए आउटपुट क्या क्या निकल आएंगी, आउटपुट क्या क्या निकल के आएंगी, बताइए भाई आउटपुट आएंगी। वन वन के खाली इसके 1 आएगी, क्योंकि ये कहता है कि सारी की सारी आउटपुट हाई होंगी तभी आउटपुट हाई, सभी क्या 0 होंगी, ठीक है, वरना सभी क्या होंगी 0 के पास, करेक्ट है, ठीक है। किसी को समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो प्लीज बता देंगे, है ना। यहाँ किसी को कोई समस्या तो प्लीज पूछ, वरना वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ, जिसमें हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। का डन हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में डन लिखेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। आउटपुट क्या होगा, 7 आउटपुट मतलब आउटपुट नहीं, ये 1 2 3 केस लिखे, ये डेसिमल वैल्यू देखो, ये क्या है 0, ये मैंने रैंडम वैल्यूज लिखी है, सीक्वेंस में नहीं, है ना। मैंने बस 3 पूछे कि केस में आउटपुट बता दीजिए, डन है सभी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड अनदर कैटेगरी ऑफ गेट्स में हम यूनिक को मिला के बनता है पूरा का पूरा। तो ये जो गेट्स हैं बेसिकली, अगर छोटी भाषा में बोलूं तो ये गेट एक मेमोरी क्रिएट करते हैं आपके सिस्टम में, है ना। मैम केस कैसे ले, एज आई सेड 3 वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 2 की पावर 3, यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। एंड मैंने आप लोगों को बताया है 0 से लेके, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है Z, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे तो 0 से लेके 3 तक। अब आपको सिंस 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 0 से स्टार्ट करके 7 तक की सभी वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई? मैंने पहले ही कहा था, थोड़ी तमीज रखेंगे तो बहुत अच्छे से बात करती हूँ मैं, वरना रूड होना मुझे तुमसे ज्यादा आता है, तो तमीज में रह के बात करिए मुझसे। मैम आप पानी ऐसे पीते जैसे भैंस पीती है, बहुत अच्छा रेलेवेंस है वैसे, पर तमीज कहीं भूल आए हो, है ना। अब पता नहीं चलता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तुम लोग पानी नहीं पीते क्या, मतलब, या किसी और तरीके से पीते हो पानी तुम लोग? हाँ, किसी और तरीके से पीते हो क्या? मतलब मैं क्लास छोड़ के भी जा सकती हूँ, तुम लोग अपने आप पढ़ लेना टॉपिक, इट्स नॉट दैट रिकमेंडेड। मैं हंस के बात कर रही हूँ डजंट मीन कि मुझे रूडली बात करना नहीं आता, तो थोड़ी तमीज रखेंगे तो मुझे ठीक लगेगा, और वरना ब्लॉक करना मुझे भी आता है और मैं चाहती नहीं, पर थोड़ी सी क्लास है, 4th क्लास है, और मैं चाहती नहीं किसी ऐसे बच्चे का नुकसान हो जो थोड़ा पढ़ ले, बस यही एक नुकसान है मेरा, यही एक ड्रॉबैक कहते हैं जिसको, यही एक कमी है मुझ में, है ना। मुझे ना, मैं जब किसी को ब्लॉक करवाती हूँ ना, अक्सर बैच में कभी ना कभी ऐसे लोग सामने आ जाते हैं और
ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ ब्लॉक करना, पर मुझे डीप डाउन ऐसा लगता है किसी बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो तमीज से, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुझे दोबारा कुछ भी नजर आया, कोई भी बदतमीजी नजर आई, तो मेरी क्लास ही नहीं बाकी किसी की क्लास भी अटेंड नहीं कर पाओगे, तो प्लीज थोड़े ढंग से रहो, है ना। और ये प्लीज जो बोला जा रहा है, आपकी 4th क्लास है इसीलिए प्लीज बोल रही हूँ, उसके बाद तो मैं धमकाने पे आ जाती हूँ सीधा। तो शांति रखो, बनाए रखिए, ठीक है। चलिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए हैं, सभी बताइए आउटपुट क्या क्या निकल के आएंगी। आउटपुट बताइए क्या क्या निकल के आएंगी, बताइए भाई क्या आउटपुट निकल के आएंगी। वन 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 के केस में, खाली इसके केस में 1 आएगी, क्योंकि ये कहता है कि सारी की सारी आउटपुट हाई होंगी तभी आउटपुट हाई होगी, वरना सभी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। वरना सभी क्या होंगे, 0 होंगे आपके पास। करेक्ट है सभी का, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो रही हो तो प्लीज बता देंगे, है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गेट्स, जिसमें हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। अगर सभी का डन हो गया हो तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में डन लिखेंगे, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सेवन आउटपुट क्या होगा, 7 आउटपुट मतलब 7 आउटपुट नहीं, ये देखो 1 2 3 4, ये तो केस लिखे है मैंने, ये डेसिमल वैल्यू थोड़ी है। देखो ये क्या है, 0, ये है 4, मैंने रैंडम वैल्यूज लिखी है, सीक्वेंस में नहीं लिखी, है ना। मैंने बस 3 केस पूछे हैं कि इनके केस में आउटपुट बता दीजिए। डन है सभी का, ऑल गुड। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर कैटेगरी ऑफ गेट्स, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं यूनिवर्सल गेट के। ऐसे ही कंप्यूटर में रजिस्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है, तो ये रजिस्टर्स बाइनरी डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं। बताइए भाई क्या ऑप्शन होगा, मैम एक चीज तो हमें पता है, जिन लोगों को डाउट है उनके लिए प्लीज सवाल देखेंगे, सामने देखिए। x की वैल्यू 0 है भाई, नैंड गेट में इसका तो भाड़ में जाए, मुझे पता नहीं, ये 1 हो तब भी मेरी कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक इनपुट 0 होनी चाहिए, इसमें तो है, तो ये क्या करेगा, हाई आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, कर दी। अब यहां पर है 1, ये 1 आ गया यहां पर, इस नैंड गेट में दोनों इनपुट 1 है, क्या आउटपुट कैसी होगी मैम, 0 होगी ऑब्वियसली, तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 0, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईयर मुझे पता नहीं कौन सा है, देख लूंगी तो बता दूंगी तुम्हें ईयर कौन सा है ना। देखिए कौन सा ईयर है, देखिए कौन सा ईयर है 2017 IIT जैम 2017 का सवाल है भाई। डन है सभी का, हाँ ना जवाब दीजिए। क्या डन है सभी का? ऐसे ही कंप्यूटर में रजिस्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जहां पर डेटा स्टोर किया जाता है, तो ये रजिस्टर्स बाइनरी डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं। बताइए भाई क्या ऑप्शन होगा,
क्या वो ऑप्शन होगा? मैम एक चीज तो हमें पता है, जिन लोगों को डाउट है उनके लिए प्लीज सवाल देखेंगे, सामने देखिए, x की वैल्यू 0 है भाई, नैंड गेट में इसका तो भाड़ में जाए, मुझे पता नहीं, ये 1 हो तब भी मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक इनपुट 0 होनी चाहिए, इसमें तो है, तो ये क्या करेगा? हाई आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, कर दी। अब यहां पर है 1, ये 1 आ गया यहां पर, इस नैंड गेट में दोनों इनपुट 1 है, क्या आउटपुट कैसी होगी? मैम 0 होगी ऑब्वियसली, 0 होगी ऑब्वियसली। तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 0, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईयर मुझे पता नहीं कौन सा है, देख लूंगी तो बता दूंगी तुम्हें ईयर कौन सा है ना, देखिए कौन सा ईयर है, देखिए कौन सा ईयर है, 2017, IIT जैम 2017 का सवाल है भाई। डन है सभी का? हाँ ना जवाब दीजिए। क्या डन है सभी का? देखो गेट बेसिकली एक स्मॉल, जैसे अल्फाबेट्स की बात करें, कंप्यूटर में मैंने अभी लिखा कि रजिस्टर्स होते हैं जिनमें आप डेटा स्टोर करते हो, बाइनरी डेटा स्टोर करते हैं। अब बाइनरी रजिस्टर जो बनता है वो फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करके बनता है। अब फ्लिप फ्लॉप किससे बनता है? वो गेट को यूज करके बनता है। एप्लीकेशन तो ये है, लेकिन गेट वैसे क्या होता है कि भाई एक ऐसा सर्किट है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो किसी लॉजिक पे बेस्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे यहां पर लॉजिक क्या है, जैसे इस गेट में लॉजिक क्या है? मैम ये लॉजिक कह रहा है कि कोई भी एक इनपुट अगर लो होगी तो ये नैंड गेट, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हाई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। डन है? डन। चलिए नेक्स्ट जो गेट है आपके पास, दैट, हंसने वाली बात, और मुझे नहीं पता, ऐसे मत करो भाई, अर्थमेटिक गेट्स। इसके अंदर जो पहला गेट है वो आता है आपके पास एक्सॉर, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और क्या एक्सक्लूसिव है इसमें? देखो और गेट तो ऐसा बनता है, इसके पास एक्सक्लूसिव है ये A और B। कैसे? A एक्सक्लूसिव, ये तो और था एक्सक्लूसिव B, ठीक है, ये है A B, ये एक्सप्रेशन है। इसका अगर थोड़ा सा, क्योंकि मैम इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये ऑपरेशन क्या है, प्लस तो आपने कह दिया कि प्लस में इस तरह से एडिशन कर लेते हैं, इस ऑपरेशन का तो हमें अंदाजा नहीं है, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है सिंप्लीफाइड, और आप ध्यान रखेंगे वो क्या होता है? A बार B प्लस A B बार। एक्सप्रेशन एक्चुअली ये है, एक्सप्रेशन एक्चुअली ये है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद टेबल लिखेंगे। देखना ध्यान से, ये सभी की सभी चीजें जो मैं लिख रही हूं, ये कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए हैं अभी के लिए। the number of the, ऐसे लिख लो, the output of XOR gate it is high if the number of high inputs are odd। ये ना चेक करता है
कितनी इनपुट हाई है, एक स्पेशल तरह का चेकर है। ये चेक करता है कि कितनी इनपुट हाई है। अगर वो हाई नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड है तो ये कहता है आउटपुट हाई होगी। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स जो हाई है उनका नंबर जो है इवन है तो आपके पास 0 हो जाएगी। कैसे मैम? अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उसमें समझना इस बात को। देखो यहां पर कितनी इनपुट हाई है, नंबर ऑफ हाई इनपुट्स लिख रही हूं। यहां पर कितनी हाई है मैम? 0 तो हम इवन में काउंट करते हैं ना, हमें कैसी चाहिए? ऑड चाहिए, ऑड। तो ये है 0। यहाँ पर कितनी हाई है मैम? 1 तो ऑड होता है ना, तो यस। यहाँ पर कितनी इनपुट हाई है मैम? 1 तो ऑड होता है। यहाँ पर कितनी इनपुट हाई है मैम? 2 विच इज इवन, तो 0 है ना। ये क्या हो गया? 0 1 1 0, इसके केस आ गया निकल के। यहां से इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलती है, आपने सी प्रोग्रामिंग अक्सर की होगी, जिन्होंने नहीं की है वो कर लेंगे, और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने कर ली होगी। एक ऐसा सिनेरियो ये कहता है कि इफ a is not equal to b, मेक श्योर आप स्टार के साथ एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे। हंसने वाली बात, और मुझे नहीं पता, ऐसे मत करो भाई। अर्थमेटिक गेट्स, इसके अंदर जो पहला गेट है वो आता है आपके पास एक्सॉर, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और। क्या एक्सक्लूसिव है इसमें? देखो और गेट तो ऐसा बनता है, इसके पास एक्सक्लूसिव है ये ए और बी। कैसे? ए एक्सक्लूसिव, ये तो और था, एक्सक्लूसिव बी, ठीक है। यह है ए एक्सॉर बी, ये एक्सप्रेशन है। इसका अगर थोड़ा सा, क्योंकि मैम इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है कि ये ऑपरेशन क्या है। प्लस तो आपने कह दिया कि प्लस में इस तरह से एडिशन कर लेते हैं, इस ऑपरेशन का तो हमें अंदाजा नहीं है। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है सिंप्लीफाइड, और आप ध्यान रखेंगे वो क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। एक्सप्रेशन एक्चुअली ये है, एक्सप्रेशन एक्चुअली ये है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चीज लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद ट्रुथ टेबल लिखेंगे। देखना ध्यान से, ये सभी की सभी चीजें जो मैं लिख रही हूं ये कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए हैं, अभी के लिए सुनना। द नंबर ऑफ द, ऐसे लिख लो, द आउटपुट ऑफ XOR gate is high if the number of high inputs are odd। ये ना चेक करता है कितनी इनपुट हाई है, एक स्पेशल तरह का चेकर है। ये चेक करता है कि कितनी इनपुट हाई है। अगर वो हाई नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड है तो ये कहता है आउटपुट हाई होगी। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स जो हाई है उनका नंबर जो है इवन है तो आपके पास 0 हो जाएगी। कैसे मैम? अब ट्रुथ टेबल बनाते हो, उसमें समझना इस बात को। देखो यहां पर कितनी इनपुट हाई है, नंबर ऑफ हाई इनपुट्स लिख रही हूं। यहां पर कितनी हाई है मैम? 0 तो हम इवन में काउंट करते हैं ना, हमें कैसी चाहिए? ऑड चाहिए, ऑड। तो ये है 0। यहां पर कितनी हाई है मैम? 1 तो ऑड होता है ना, तो यस। यहां पर कितनी इनपुट हाई है मैम? 1 तो ऑड होता है। यहां पर कितनी इनपुट हाई है मैम? 2 विच इज इवन, तो 0।
है ना। ये क्या हो गया 0110, इसके केस आ गया निकल के। यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलती है, आपने सी प्रोग्रामिंग अक्सर की होगी, जिन्होंने नहीं की है वो कर लेंगे और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने कर ली होगी। एक ऐसा सिनेरियो ये कहता है कि इफ a इज नॉट इक्वल टू b, मेक श्योर आप स्टार के साथ एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे यहां पर, जो मैं अब लिखने जा रही हूं स्टार के साथ, वैलिड फॉर 2 इनपुट केस। जो मैं अब लिखने वाली हूं बातें, ये सिर्फ 2 इनपुट के लिए ही वैलिड है। जनरल केस तो यहां लिख चुकी मैं, जनरल केस तो यहां लिख चुकी। जनरल केस क्या है, द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज हाई इफ द नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर ऑड, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर मेरे पास 2 इनपुट है बाई चांस, तो इफ a इज नॉट इक्वल टू b, तो कह रहा है कि आउटपुट कैसी होगी, हाई होगी, है ना। और एल्स लिखते हो आप, अगर a b के बराबर है तो कहते हो कि आउटपुट कैसी है, 0 है। अब कोई कहेगा मैम ये 3 इनपुट के केस में क्यों नहीं है, या 4 इनपुट के केस में क्यों नहीं है। देखो, कंपैरिजन जब होता है ना, तब 2 चीजों का होता है ना। 4 चीजें या तो बराबर हो सकती है या फिर बराबर नहीं हो सकती, है ना। ऐसा कहते हैं, मतलब 4 में ऐसा नहीं कहोगे कि इसमें से 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है, ऐसा नहीं कहोगे। ईदर दे आर ऑल इक्वल, तो वहां पर ये जनरल केस अप्लाई नहीं होता कि a इक्वल टू b है या फिर a नॉट इक्वल टू b है। इफ a इज नॉट इक्वल टू b तो XOR हो ऐसे, 5 को कैसे लिखते हो मैम, ऐसे, 6 को कैसे लिखते हो, ऐसे, और 7 को कैसे लिखते हो, ऐसे। करेक्ट है, हाँ, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक कहता है नंबर ऑफ हाई इनपुट चेक करनी है। अगर वो ऑड होंगी तो आउटपुट हाई होगी, अगर वो इवन होंगी तो आउटपुट 0 होगी। करेक्ट है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहां पर कितनी इनपुट हाई है मैम, 0। यहां पर कितनी इनपुट हाई है, 1। यहां पर कितनी इनपुट हाई है मैम, 1। कितनी इनपुट हाई है, 2। कितनी इनपुट हाई है, 1। कितनी इनपुट हाई है, 2। कितनी इनपुट हाई है, 2। कितनी इनपुट हाई है, 3। अब जिस जिस केस में ऑड वैल्यू नजर आ रही है, वहां पर आप क्या नोटिस करेंगे, हाई आउटपुट आएगी। और बाकी सभी केसेस में आपके पास कैसी आउटपुट निकल कर आएगी, 0 आउटपुट निकल के आएगी। ठीक है, तो एक तरीका होता है लिखने का, उसके हिसाब से 1 के लिए हाई है, 2 के लिए हाई है, 4 के लिए हाई है और 7 के लिए हाई है। जब ये पता चल जाए ना इन सभी का सम, ऐसा लिखा जाता है। ये बात तुम्हें थोड़े टाइम बाद समझ आएगी, पर 1 के लिए हाई है, 2 के लिए हाई है, 4 के लिए हाई है और 7 के लिए हाई है। ठीक है, ऐसा कहते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या रही हो तो प्लीज मुझे बता देंगे। तो आपको बेसिकली क्या चेक करना है, नंबर ऑफ हाई इनपुट्स चेक करनी है। चाहे 4 इनपुट्स का केस हो, 3 इनपुट का केस हो, 8 इनपुट का केस हो, आप है। अगर डन हो गया हो तो मुझे डन लिख देंगे, हो गया हो तो हाँ भी लिखते हैं, तुम्हारा जो मन करे वो लिखो। किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी जो हम कर सके रिलेटेड टू इसके, कोई जनरल बात मत पूछ लेना जिसका समाधान मैं नहीं कर सकूं। समेशन मत समझो, समेशन समझाऊंगी बच्चों की क्लास में, अभी नहीं। बस ये समझो कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है और 7 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है। अभी के लिए बस ये बात समझो। ठीक है, हो गया भाई सभी का डन। चलिए
लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला गेट जो है हमारे पास वो एक्स नोर गेट है, एक्सक्लूसिव नोर गेट ऐसा कहा जाता है उसको, है ना, एक्सक्लूसिव नोर गेट। पहले उसके बारे में बताती हूँ, बाद में स्लाइड पर आना पड़ेगा मुझे दोबारा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लो पहले। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गेट, पता नहीं पांचवा छठा वट एवर इट इज, एक्स नोर गेट। लिखते हो ऐसे, 5 को कैसे लिखते हो मैम ऐसे, 6 को कैसे लिखते हो ऐसे, और 7 को कैसे लिखते हो ऐसे, करेक्ट है? हाँ, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक कहता है नंबर ऑफ हाई इनपुट चेक करनी है, अगर वो ऑड होंगी तो आउटपुट हाई होगी, अगर वो इवन होंगी तो आउटपुट 0 होगी, करेक्ट है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहां पर कितनी इनपुट हाई है मैम 0, यहां पर कितनी इनपुट हाई है 1, यहां पर कितनी इनपुट हाई है मैम 1, कितनी इनपुट हाई है 2, कितनी इनपुट हाई है 1, कितनी इनपुट हाई है 2, कितनी इनपुट हाई है 2, कितनी इनपुट हाई है 3। अब जिस जिस केस में ऑड वैल्यू नजर आ रही है वहां पर आप क्या नोटिस करेंगे, हाई आउटपुट आएगी, और बाकी सभी केसेस में आपके पास कैसी आउटपुट निकल कर आएगी, 0 आउटपुट निकल के आएगी, ठीक है? तो एक तरीका होता है लिखने का, उसके हिसाब से 1 के लिए हाई है, 2 के लिए हाई है, 4 के लिए हाई है और 7 के लिए हाई है। जब ये पता चल जाए ना इन सभी का सम, ऐसा लिखा जाता है, ये बात तुम्हें थोड़े टाइम बाद समझ आएगी, पर 1 के लिए हाई है, 2 के लिए हाई है, 4 के लिए हाई है और 7 के लिए हाई है, ठीक है? ऐसा कहते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या रही हो तो प्लीज मुझे बता देंगे। तो आपको बेसिकली क्या चेक करना है, नंबर ऑफ हाई इनपुट्स चेक करनी है, चाहे 4 इनपुट्स का केस हो, 3 इनपुट का केस हो, 8 इनपुट का केस हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, अगर डन हो गया हो तो मुझे डन लिख देंगे, हो गया हो तो हाँ भी लिख सकते हैं, तुम्हारा जो मन करे भाई वो लिखो। किसी को कोई समस्या, तकलीफ, दुविधा, कोई परेशानी जो हम दूर कर सके रिलेटेड टू इसके, मतलब कोई जनरल बात मत पूछ लेना जिसका समाधान मैं नहीं कर सकूं। समेशन अभी मत समझो, समेशन समझाऊंगी कल परसों की क्लास में, अभी नहीं। अभी बस ये समझो कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है और 7 के कोरस्पॉन्डिंग हाई है। अभी के लिए बस ये बात समझो। ठीक है, हो गया भाई सभी का डन। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला गेट जो है हमारे पास वो एक्स नोर गेट है, एक्सक्लूसिव नोर गेट ऐसा कहा जाता है उसको, है ना, एक्सक्लूसिव नोर गेट। पहले उसके बारे में बताती हूँ, बाद में स्लाइड पर आना पड़ेगा मुझे दोबारा, लेकिन उसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लो पहले। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ गेट, पता नहीं पांचवा छठा वट एवर इट इज, एक्स नोर गेट। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव पिछले वाले को हमने कहा था एक्सक्लूसिव, और इसको कहा है एक्स नोर। इसको ऐसा भी लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है मैम, एक नोट गेट का ही तो फर्क है, जो एन है यहाँ पर इसी का तो फर्क है, इसके अलावा तो कोई फर्क है नहीं, है ना, ये बात तो पता है आप लोगों को। तो ये क्या है भाई, दोनों में सिर्फ एन का फर्क है, नॉट गेट का फर्क है।
तो जो मैंने 3 इनपुट के लिए टेबल बनाई है यहां पर, मैं यहीं पर इसको हटाकर एक चीज करना चाहती हूँ। और वो चीज क्या करना चाहती हूँ, मैं ना इन सभी को नोट गेट से पास करना चाहती हूँ। और जब मैं नोट गेट से पास करूंगी ना, तो मेरे पास रिजल्टिंग वैल्यू किसकी निकल कर आएंगी, मेरे पास निकल कर आएंगी इसकी। मैम ये कैसा सिंबल है, वापस जाइए स्लाइड पर। इसका चेहरा कैसा दिखता है मैम, इसका चेहरा दिखता है कुछ ऐसा, एक्सक्लूसिव और के जैसा ही, बट नॉट के साथ। कैसे लिखेंगे मैम, सर्कल विद द डॉट, सर्कल विद द डॉट, है ना। जैसे तुम कहते हो बोर्ड के पैरेलल जो चीजें होती है उसको क्रॉस 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 लिखते हो, परपेंडिकुलर में डॉट 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 डालते हो, तो ये दोनों अपोजिट है बस एक दूसरे के। एक सोचो पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है ना। एक सोचो पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक की वैल्यू 0 तो दूसरे की 1, एक की वैल्यू 1 तो दूसरे की वैल्यू 0, बस इतना। नॉट गेट का फर्क है, नॉट गेट का फर्क है ना। लेट्स गो बैक, यहां बनाते हैं ट्रुथ टेबल। 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। एक कमाल की बात और है, एक कमाल की बात और है। अब तुम रेलेवेंस चेक करना। क्या रेलेवेंस, देखो किस केस में हाई है, यहां देखो हाई यहां पर है, लॉजिक तुम बताओगे मुझे। बस एक ये वाला केस है, ओके। जो यहां लिखी हुई थी बात उसको दोबारा से लिख रही हूं, क्योंकि कल परसों के लेक्चर में तुम्हारे काम आएगी ये। चलो बताना लॉजिक, कमेंट बॉक्स में लॉजिक बता दो मुझे इसका। जैसे हमने इसका लॉजिक लिखा, क्या लॉजिक लिखा था मैंने इसका, देखो ध्यान से। कहां है एक्सक्लूसिव और, ये रहा। इसका लॉजिक मैंने लिखा था, the output of XOR gate is high if number of high inputs are odd। अब तुम्हें बताना है नंबर ऑफ इवन लो और इवन हाई। इवन लो तो नहीं कहना चाहिए, देखो इवन अगर लो कहोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, सुनना ध्यान से। इवन अगर लो कहोगे, जैसे इस केस में, इस केस में देखो इवन लो है ना, बट यहां पर आउटपुट कैसे है, 0 है ना। इवन है इनपुट, नंबर ऑफ हाई इनपुट से पूरी बात लिखो, नंबर ऑफ हाई इनपुट्स अगर इवन है तो मेरी आउटपुट कैसी होगी, हाई होगी। नंबर ऑफ हाई इनपुट्स अगर इवन है तो मेरी आउटपुट कैसी होगी, हाई होगी। तो लॉजिक के हिसाब से लिखूंगी, लेकिन यहां पर देखो ये डेसिमल वैल्यू देखो क्या है, 0। मैम ये क्या है, देखो 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 3, मुझे पता है ये आने वाला है। जो इसमें नहीं है वो इसमें है, क्योंकि ये नॉट गेट में से पास होकर आएगा, है ना। जो ये नॉट गेट में से पास होकर आएगा तब आपके पास ये सिनारियो बनेगा। अब मैं इस पर वापस आ जाती हूं, इस पर वापस आ जाती हूं। यहां पर तो 2 ही है ना, तो 2 के हिसाब से लिख लो। सिंबल होगा ये, लॉजिक क्या होगा, जनरल लॉजिक है ये। 2 इनपुट के लिए स्पेसिफिक अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट अभी के लिए जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं। जनरल केस कहता है द आउटपुट ऑफ XNOR gate is high if even number of inputs are high। करेक्ट है क्या, हाँ मैम। इसकी ट्रुथ टेबल बना लेंगे फॉर 2 इनपुट।
ये है पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, देखो यहां कितनी इनपुट है मैम, यहां तो इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आई है, यहां तो कितनी इनपुट आई है मैम, जीरो। जीरो जीरो हम क्या कहते हैं, इवन कहते हैं, इवन कहते हैं ना। तो इसके केस में 1, यहां 0 0 और 1। अगर तुम नोटिस करो तो ये 2 इनपुट के लिए एक स्पेशल बिहेवियर दिखा रहा है, वैलिड फॉर 2 इनपुट ओनली। क्या, इफ A इज इक्वल टू B तो कहेगा आउटपुट कैसी हो, हाई हो। इफ A इज नॉट इक्वल टू B तो कहेगा आउटपुट कैसी हो, लो हो। ये वही वाली बात है, दो नंबर को कंपेयर करवा रही हूं और मैं पूछ रही हूं क्या दोनों बराबर हैं। तुम कहोगे हाँ भाई बराबर है, अगर बराबर होंगे तो कहोगे दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर नहीं है तो मैं मना करूंगी, मैं गर्दन ना में हिलाऊंगी। मेरी हाँ को समझो हाई, ना को समझो लो, है ना। तो ये वही वाली सिनेरियो है यहाँ पर। तो ये किसका काम है मैम, ऐसा लग रहा है ये कंपैरेटर का काम है। तो इसका एक स्पेशल नाम जो है वो है कंपैरेटर। किसका नाम है ये, एक्सनोर का नाम है। एक्सनोर गेट फॉर 2 इनपुट, फॉर 2 इनपुट काम करता है कंपैरेटर की तरह से। एक कंपैरेटर की तरह से ये कहता है, चेक करता है क्या दोनों बिट्स बराबर हैं, तो कहेगा हाँ, आउटपुट हाई रिफ्लेक्ट करेगा। एलईडी, सपोज एलईडी लगा दी, तुम पूछोगे दोनों बिट बराबर है क्या, तो एलईडी ग्लो करेगी। अगर तुम कहोगे दोनों बिट मतलब बराबर नहीं है अगर, तो वो एलईडी नहीं चमकेगी। तो क्या बताता है, वो एलईडी तभी तभी चमकेगी, आउटपुट तभी तभी हाई आएगी जब जब मेरी इनपुट्स बराबर होंगी। A इक्वल टू B होगा तब तब मेरी आउटपुट हाई होगी। क्या बात क्लियर है भाई सभी को? हाँ ना का जवाब दो मुझे, क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक सवाल करो, टीफर का सवाल है। ज्यादा पुराना नहीं है, आपको बताना है द पल्स ट्रेन at the output